मेघनाद की पत्नी सुलोचना का जन्म जानिए कैसे हुआ था। सत्यवती को सती सुलोचना के नाम से भी जाना जाता है। सती सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी, जो भगवान शंकर के गले में लिपटी हुई थी और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। आइए जानते हैं सुलोचना का जन्म कैसे हुआ। पौराणिक युग में अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी शख्सियत के दम पर पूरी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी है। आज लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और उनकी शिक्षा आदि का ही अनुसरण करते हैं। पौराणिक युग में कई पात्र ऐसे भी हुए हैं जिनका जन्म बेहद ही आश्चर्य तरीके से हुआ है। किसी का जन्म वृक्ष से, तो किसी का जन्म यज्ञ से, तो किसी का जन्म आंसुओं से हुआ है। इसी प्रकार एक पौराणिक स्त्री है सती सुलोचना। सत्य सुलोचना का जन्म भी एक अद्भुत रहस्यमयी कहानी है। सत्य सुलोचना का जन्म एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना है जिसे जानने के बाद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाएगा। उसी समय सती सुलोचना का जन्म हुआ जब माता पार्वती भगवान शिव के हाथों में वासुकी नाग को बांध रही थी। यह उनका दैनिक कार्य था, लेकिन एक दिन भूलने के कारण माता पार्वती ने वासुकी नाग को भगवान शिव के हाथों में थोड़ा कस के बांध दिया, जिससे वासुकी नाग की आंखों से दो आंसू गिरे और एक आंसू से सती सुलोचना और दूसरे आंसू से राजा जनक की पत्नी रानी सुनैना का जन्म हुआ। सुलोचना कौन थी? सुलोचना रामायण काल की एक महिला थी जो अपनी पवित्रता और सदाचार के लिए जानी जाती थी और उनके गुणों की प्रशंसा होती नहीं थकती थी। सुलोचना का विवाह अवश्य ही राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उसमें सभी गुण दिव्य थे। सुलोचना लंका के राजा रावण की बहू और इंद्रजीत यानी मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना रामायण युग में अपनी पवित्रता और सत्य मार्ग पर चलने के लिए जानी जाती थी। सुलोचना निश्चित रूप से एक पतिव्रता पत्नी थी और उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया और अपने कर्तव्य के प्रति सम्मान की भावना से भरकर वह अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई। सुलोचना न्याय, सम्मान और अपने पवित्र कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना से भरी हुई थी। मेघनाद और सुलोचना का विवाह। सती सुलोचना का जन्म वासुकी नाग के आंसू से हुआ था। अतः नागों के बीच पालन पोषण के कारण सुलोचना भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान शिव की पूजा करती रहती थी। एक बार सुलोचना भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर गई। वहां उसने एक उज्जवल सुंदर चेहरे वाला एक आदमी देखा। हालांकि सुलोचना को उसके बारे में नहीं पता था कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है, और उस पुरुष को देखकर सुलोचना उस पर मोहित हो गई और उसे अपना पति मान लिया। सुलोचना मेघनाद के पास पहुंची और विवाह की इच्छा व्यक्त की। सुलोचना भी कम सुंदर नहीं थी, वह अप्सराओं के समान सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखकर मेघनाद भी विवाह के लिए तैयार हो गए और मेघनाद और सुलोचना विवाह की इच्छा लेकर वासुकी नाग के पास पहुंचे। उन दोनों की विवाह करने की इच्छा जानकर वासुकी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी पत्नी सुलोचना से बहुत प्रेम करते थे। मेघनाद और सुलोचना का विवाह असंभव था, लेकिन उस समय मेघनाद की विजय का डंका चारों दिशाओं और तीनों लोकों में गूंज रहा था। मेघनाद के पास अनेक शक्तियाँ और वरदान थे। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में उसके जैसा और कोई भी नहीं था। उसका मुकाबला और कौन कर सकता था? इसलिए मोहित होकर वासुकी नाग ने सुलोचना और मेघनाद का विवाह करा दिया। रावण पुत्र मेघनाद की पत्नी